हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आपको पता ही है कि मार्च में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सेकेंड इंटर स्तरीय बहाली आई है उसका एग्जाम होने वाला है। तो उसी सीरीज में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जो हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं या उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था एन पैटर्न पर आने वाले सवाल को कैसे हम बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कुछ स्पेशल फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं जिसको देख करके आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बस बहुत सिंपल होता है, इजी लैंग्वेज में होता है, साधारण क्वेश्चन होता है, लेकिन वह जब नहीं जानते हैं उसका ये क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे बनाएंगे, उसका मेथड नहीं जानिएगा, उसका फुल कंसेप्ट नहीं जान पाइएगा तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। और वहीं जब उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटते हैं तो आपके लिए वह घातक बन जाता है। इसलिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। देखेंगे, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे 2 मिनट में, उसके बाद क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ फॉर्मेट देखना है क्या आपको। ये फॉर्मेट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखना है ध्यान में। दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरा ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझना है, इस चीज पर आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इन द सेम वे यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका तो आसानी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये वाला फॉर्मूला ये भी जानते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मूला डिफिकल्ट है, इसको याद करना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां समझिए, यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मतलब ये जो पावर है ये पावर आपको ऑड है। कौन संख्या है? ऑड संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए पावर, यहां पर पावर क्या है? ये इवेन संख्या है, ये इवेन नंबर है। इसी पर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए का पावर यहां पर 250 देता है माइनस बी का पावर भी 250 देता है, तो आपको समझना है कि पावर जो 250 है इससे मतलब नहीं है, ये पावर इवन है। दैट इज ये इस फॉर्मूला के हिसाब से काम करेगा। किस फॉर्मूला के हिसाब से? इस फॉर्मूला के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि ए के पावर 235 है प्लस बी के पावर 235 है तो आपको ध्यान देना है, ये पावर 235 से देकर के कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझना है कि ये जो पावर है ये ओड नंबर है, तो आपको इस फॉर्मूला पर काम करना होगा, इस फॉर्मूला पर काम करना होगा। माइनस होगा तो इस फॉर्मूला पर काम करना होगा, ठीक है। ये समझना है, मतलब पावर क्या है, पावर पर ध्यान देना। अगर ये पावर ऑड होगा, अगर पावर ऑड नंबर होगा तो इन दोनों फार्मूला के हिसाब पर ध्यान देना है, इस फार्मूला पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये पावर अगर इवन होगा, इवन, तो इस पर ध्यान देना है ना। अब सवाल क्या है, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया गया, क्वेश्चन सपोज मान लिखते हैं कि ये 205 का पावर 201, 205 का पावर 201 प्लस 105 का पावर 201 किस संख्या से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होगी? किस संख्या से विभाजित होगी? ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब इसको क्या 205 को 201 बार तो कैलकुलेट नहीं करिएगा, तो इसको क्या करना है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये पावर देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 201 पावर है, लेकिन ये जो 201 पावर है ये ऑड है कि इवन है, तो आपका ये ऑड है,
क्या है, ऑड है। चूंकि फॉर्मेट क्या है आपका प्लस वाला है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए ऑड वाला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी। इसे आपको ध्यान नहीं रखना है, इसी से आपका सवाल बन जाएगा, इस पर ध्यान नहीं रखना है, इसी सवाल आपका बन जाएगा। तो ए प्लस बी, तो ए क्या है, ए की जगह पर आपका 205 है, प्लस बी की जगह पर 105 है। आप जैसे इसको जोड़िएगा तो 200 100 300 अपन 310, याद रखना है 310 से ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। इस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह डील किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन कि 153 का पावर 501 माइनस 53 का पावर 501, ये किससे विभाजित होगा? सपोज मान लीजिए किससे विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। तो जानना है क्या है, ये पावर ऑड है, सिंपल सा बात है, पावर क्या है, ऑड है। अब माइनस वाला है तो माइनस, ये ऑड पावर है माइनस में, तो ए माइनस बी कर देना है, तो ए माइनस बी कर देना है। ए कितना है 153, बी कितना है 53, तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये संख्या 100 से डिवाइड हो जाएगी, इसमें कुछ खाना ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन एक देखेंगे। इस फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पावर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पर। इस पर एक क्वेश्चन हम आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, तीसरा क्वेश्चन है कि ये 204 का पावर 102 माइनस ये 103 का पावर 102, ये किससे विभाजित होगा? उसी तरह करना है। देखिए क्या करना है, ये देखिए ये पावर क्या है, सम संख्या है, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप प्लस वाला भी ट्राई कर सकते हैं, माइनस वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है 204 प्लस 103, कैलकुलेट करिएगा तो 2 से 103 307 हो जाएगा। ये 307 से भी संख्या पूरी तरह कट जाएगी। माइनस करिएगा तो a माइनस बी करिए तो 204 माइनस 103, कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा। ये संख्या 101 से भी कटेगी, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मेट आपको याद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर बना पाइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 197, ये संख्या किससे विभाजित होगा? तो सिंपल सा बात है, आपको देखना है कि ये पावर किस फॉर्मेट में है और कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।